नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बुंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज इस वीडियो में हम पीसीओएस के बारे में बात करेंगे, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। क्लिनिक में बहुत सारी जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, यंग एज की गर्ल्स हैं या फीमेल्स हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट होती हैं क्लिनिक में। जैसे पीरियड्स नहीं आते हैं, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को मोटापा बढ़ रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स को पता होता है कि हमें पीसीओडी है, कई पेशेंट्स को नहीं पता होता है। बेसिकली पीसीओडी और पीसीओएस क्या होता है? पीसीओडी या पीसीओएस सेम चीज़ है। इट इज़ ए हार्मोनल इम्बैलेंस जो कि बहुत कॉमन होता है। हर 10 में से 5 महिलाओं को या 5 लड़कियों को पीसीओएस होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी कि आपकी ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं और उसके साथ कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसको हम पीसीओएस कहते हैं। तो पीसीओएस के जो पेशेंट्स होते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले हम ये समझें कि पीसीओएस क्या होता है और क्यों होता है। तो पीसीओएस जो होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। जो आपकी ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे आपका हार्मोन जो एफएसएच और एलएच बनता है, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स पूरे गड़बड़ होते हैं। और उन हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से आपको सेकंड चीज़ जो होती है वो आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, यानी कि पीरियड्स आपको बढ़ के आते हैं। से 45 डेज़ में या 60 डेज़ में, किसी पेशेंट को 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ में, या कई लोग को 8-9 मंथ में पीरियड्स आते हैं। ऐसे पेशेंट्स को कई बार ब्लीडिंग कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, पर ज़्यादातर पेशेंट को ब्लीडिंग कम होती है। तो ये तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है। सेकेंड जो सिम्टम होता है इसका, वेट गेन। ऐसे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मैम पता नहीं क्यों हम वैसा ही खा रहे हैं, वैसे ही हमारी डाइट है, वैसे ही हमारा रूटीन है, लेकिन हमारा वेट गेन हो रहा है। तो दैट इज़ अ सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड, पेशेंट्स कंप्लेन करते एक्ने, यानी आपको मुहासे होते हैं फेस पे, पेट पे, बॉडी पे, अन्य जगह पे भी होते हैं, लेकिन फेस पे ज़्यादा एक्ने होते हैं। तो वो भी एक समस्या इस हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। इसके अलावा कई पेशेंट्स हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम कंप्लेन करते हैं। हिर्सुटिज्म यानी बाल आना फेस पे, पेट पे, जांघों पे, ऐसी जगह जहाँ पहले बाल नहीं आते थे वहाँ पर एक्सेसिव ग्रोथ उनको लगती है। तो वो भी एक सिम्टम होता है। तो पीसीओएस के लिए मोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं। जो पेशेंट्स मैरिड होते हैं, कई बार वो इस कंप्लेन से आते हैं कि मैम बच्चा नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी ठहर नहीं रही है, क्या कारण है? तो ऐसे पेशेंट्स में बेसिकली क्या होता है ना, कि जब आपका ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है, यानी कि अगर आपके पीरियड रेगुलर नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो पीसीओडी में क्या होता है कि आपके ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, यानी अंडा बन के रप्चर नहीं हो पाता। तो जब अंडा बन के रप्चर नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे पेशेंट्स को हमको हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए पहले ट्रीटमेंट देना होता है, और उसके बाद फिर हमें अंडा बनने के लिए और अंडा रप्चर होने के लिए दवाई देनी पड़ती, तब जाके प्रेगनेंसी के रिजल्ट मिलते हैं। तो ये हमने मोटा मोटा समझा कि पीसीओएस में बेसिकली क्या होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में मैं हर पेशेंट को ये एडवाइस करती हूँ कि मेडिकेशन के साथ साथ एक्सरसाइज और योगा का बहुत ज़्यादा रोल है। इट हैज़ ए 50% इफेक्ट। तो आपको वेट रिडक्शन, और अगर आपका वेट नॉर्मल है, आप सपोज ओबीज नहीं है, तो भी आपको एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना ही है, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल है। इससे आपके हार्मोन्स पूरे बैलेंस में आते हैं और आपको रिज़ल्ट आसानी से मिलते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको वो सारे योगा बताए हैं जो पीसीओडी में हमें करने हैं। उसके लिए मैंने अपने स्टूडियो में स्पेशलिस्ट बुलवाए हैं, जो योगा के गुरु हैं उनको बुलवाए हैं। वो आपको कुछ योगा और एक्सरसाइज बताएंगे जो आपको फॉलो करना है। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखें और उसको फॉलो करें, और आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम बात करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस की, जो कि महिलाओं में बहुत ही साधारण, या यूँ कह लीजिए बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। पीसीओडी या पीसीओएस, जैसा कि हमें पता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या डिजीज़ है। इसके इलाज के लिए, या सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक प्रकार का हार्मोनल डिसबैलेंस है, जो कि महिलाओं में अनियमित खान-पान या सही दिनचर्या न होने के कारण हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए योग में कई प्रकार के आसन बताए गए हैं। तो आज हम उन्हीं आसनों की शुरुआत करेंगे। इसी क्रम में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं
बटरफ्लाई पोज से, जिसको कि तितली आसन भी कहते हैं। सबसे पहले आपको बिल्कुल कमर गर्दन एक सीध में रखना है। दोनों हाथों को इस तरीके से पैरों को पकड़ते हुए और पैर ऊपर नीचे। तितली आसन जो कि बहुत ही कॉमन आसन है, बटरफ्लाई पोज जिसे कहते हैं, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे पेल्विस रीजन है इसमें बहुत अच्छा रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम जब तितली आसन करें बहुत ही रिलैक्स होकर बैठें, कमर गर्दन एक सीध में रहे, हाथों को बिल्कुल नॉर्मल होकर के ढीला करके हुए अपने पैरों को पकड़े, दोनों पैर के पंजों को पकड़ना है, अप एंड डाउन। तितली आसन सांस प्रश्वास बिल्कुल सामान्य रहेगी। आप जितने अधिक से अधिक स्ट्रोक्स इसमें कर सकते हो अप एंड डाउन के लिए। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है अर्ध पद्मासन। जिस प्रकार से आप पद्मासन लगाते हैं इसी प्रकार से आपको अर्ध पद्मासन अर्थात एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, अर्ध पद्मासन की स्थिति आपको करते हुए फिर इसी में आपको ट्विस्ट और टर्न लेना है। देखिए इस प्रकार से, जितना हो सके अधिक से अधिक आप पीछे की तरफ मुड़ने का प्रयास करें। श्वास प्रश्वास सामान्य, अगर आप होल्ड करते हैं तो सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएं, लेते हुए सामने की तरफ आएं। फिर इसे दूसरी तरफ से करेंगे। अगला अभ्यास हमारा चक्की चाल आसन का अभ्यास है। दोनों पैरों को सामने की तरफ लेके आइए। श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य, कमर गर्दन एक सीध में, दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने रखें। जिस प्रकार से पुराने समय में हम चक्की चलाते थे ठीक उसी प्रकार से पूरा शरीर आगे की तरफ लेके जाएंगे और पीछे की तरफ लेके आएंगे। आगे जाते समय श्वास छोड़ें, पीछे जाते समय सांस लें। एक्सहेल, इनहेल, फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक्सहेल, इनहेल। रिलीज, रिलैक्स। आपको अगर ज़्यादा थकान होती हो तो आप कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को रोक सकते हैं। किसी भी प्रकार का जब आप अभ्यास करें उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शरीर में थकान ना हो। अगर थकान हो रही हो तो अपने को कुछ समय के लिए रोक दें। चलिए अगला अभ्यास हमारा लेट के करने वाला अभ्यास है। तो लेट के करने वाले अभ्यास के लिए हम सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। फिर धीरे से दोनों हाथों को सामने की तरफ लेते आते हुए नीचे की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पीछे से दोनों पैरों को जोड़ लें, दोनों हाथ अपने कंधे के पास रखते हुए ठुड्डी को ज़मीन पे रखें। श्वास प्रश्वास यहाँ बिल्कुल सामान्य लेंगे। फिर इनहेल अर्थात श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं। ध्यान रहे आपका जो नेवल तक रीजन है अर्थात आपकी नाभि तक का जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठना चाहिए। श्वास प्रश्वास यहाँ जाकर के सामान्य हो जाएगी। सांस भरते हुए ऊपर जाएं, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएं। रिलीज, रिलैक्स। अगला अभ्यास शलभासन है। शलभासन के लिए दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखेंगे, ठुड्डी ज़मीन पे। श्वास प्रश्वास यहाँ बिल्कुल सामान्य। पहले एक एक पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, वापस लेके आएंगे। सांस छोड़ते हुए पैरों को ऊपर लेते हुए नीचे। फिर दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। जितना हो सके अधिक से अधिक दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें। धीरे से वापस आएंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास। अगला अभ्यास धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों को सामान्य रूप से पकड़ें, सांस भरते हुए पूरी बॉडी ऊपर की तरफ उठाएं। जितना हो सके शरीर को ऊपर की तरफ ले जाने का प्रयास करें, जितना हो सके होल्ड करें,
सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। रिलीज, रिलैक्स। सामान्य श्वास प्रश्वास। धीरे से उठ के बैठेंगे। अब करेंगे बालासन, चाइल्ड पोज। दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेके जाएं। इनहेल, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। अपने सिर को ज़मीन पर रखने का प्रयास करें। श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य। चाइल्ड पोज, बालासन। ये एक प्रकार का रिलैक्सेशन पोज भी है। आप चाहें इस पोज में जितना हो सके रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद अगला अभ्यास है उष्ट्रासन, जिसे हम कैमल पोज कहते हैं। उसके लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें। सामान्य श्वास प्रश्वास रहेगी। दोनों पैर के पंजे पीछे से खुले हुए। एक हाथ सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाइए और धीरे से उसको पैर की एड़ी पे रख दें। ठीक इसी प्रकार से दूसरा पैर भी जाएगा। वापस आते समय पहले एक हाथ लेके आएं, फिर दूसरा हाथ लेके आएंगे। रिलीज, रिलैक्स। उसके बाद अब हम सीधे लेटेंगे। सीधे लेटने के बाद कुछ आसन इसमें भी करेंगे हम। हमारा सबसे पहला अभ्यास है नौकासन। नौकासन के लिए दोनों पैरों को मिला लें। सामान्य श्वास प्रश्वास। सबसे पहले आप दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं, फिर धीरे से दोनों हाथ पैरों की तरफ ले जाएं और अंत में सिर उठा लें। वापस जाते समय सबसे पहले सिर, फिर दोनों हाथ और अंत में पैर। नौकासन का अभ्यास। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन है। उसके लिए इसी पोजीशन में लेटे रहेंगे, इंटरलॉक करते हुए घुटने से पैरों को मोड़ेंगे, धीरे से उसे अपनी तरफ खींचेंगे और सिर उठाते हुए अपनी नाक को घुटने से लगाने का प्रयास करें। पहले एक पैर से, फिर दूसरे पैर से। सांस छोड़ते हुए सिर को ऊपर की तरफ उठाना है। सांस लेते हुए नीचे की तरफ आना है। पहले एक एक पैर से करें, फिर दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो अंत में शवासन कर सकती हैं। शवासन के लिए पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। दोनों पैरों में आधे फीट का गैप दें। एड़ियाँ अंदर, पंजे बाहर, दोनों हथेलियाँ कमर से आधे फीट की दूरी पे, हथेलियाँ आकाश की ओर। मिनट तक का अभ्यास आप शवासन का कर सकती हैं। उसके बाद एक तरफ करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं। तो ये हमारा पीसीओडी का क्रम यहाँ पूरा हुआ। इसके अलावा आप अगर चाहें तो कुछ और आसन भी इसमें शामिल कर सकती हैं, या इसमें से कुछ आसन आपसे अगर नहीं बने तो वो कम कर सकती हैं। हमेशा याद रखें, कोई भी योगाभ्यास जब आप करें तो ख़ास तौर से जिस योगाभ्यास को आपको करते ना बन रहा हो, उसके लिए अपने योगा जो निर्देशक हैं, या यूँ कह लीजिए कि योगा आपके इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे एक बार ज़रूर सलाह ले लें।